मैं बहुत खुश होती कि मुनव्वर के अलावा अगर ये शो अंजलि जीतती, अगर ये शो आज़मा जीतती, बिकॉज़ मेरे लिए दोनों बहुत स्पेशल है। लॉकअप में मुझे सबसे ज़्यादा फेक सिर्फ एक इंसान लगती थी, जो आपको पता है कौन है। बुरी क्वालिटी ये है कि वो बहुत जल्दी डर जाती है, तो आई वांट हर टू बी मोर फियरलेस। बुरी क्वालिटी उसमें ये है कि वो बहुत एनालाइज करता है, बहुत ओवर एनालाइज करता है, तो अगर वो थोड़ा कम ओवर एनालाइज करे तो बेटर है। शी नीड्स टू ऑल्सो लर्न हाउ टू टॉक। वो बहुत कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, वो डरती है बात करने में। शिवम के लिए नेगेटिव मैं कहूँगी कि ही नीड्स टू नो व्हेन टू स्टॉप। प्रिंस की बुरी आदत अगर मैं कहूँ तो प्रिंस को घाई लगी रहती है, वो रेस्टलेस बहुत है, बट ही इज़ सच एन अमेजिंग गाय। जब आप शो से बाहर आए थे तब मुनावर ने आपको आई लव यू कहा था, क्या आपको याद है वो पल? क्या? मुनव्वर ने कब कहा था ये? मुझे नहीं पता। हाय, दिस इज साइशा शिंदे एंड यू आर वॉचिंग वायरल बॉलीवुड। तो साशा जी, आपकी लॉकअप की जर्नी कैसी रही? मेरी लॉकअप की जर्नी काफ़ी स्पेशल रही। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने हाँ बोला शो को, क्योंकि इस शो के चलते जो मैंने सीखा है, जो मैंने खुद के बारे में जाना है, वो शायद रियल लाइफ में मैं कभी नहीं जान पाती। ओके, और लॉकअप की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप कभी भुला नहीं पाओगे? ओ माय गॉड, बहुत बहुत सारी मेमोरीज़ है, लेकिन जिस दिन मैं एविक्ट हुई थी बीच में, जिस दिन कंगना ने मुझे निकाल दिया था शो से, वो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि उस एक एपिसोड से मैं बहुत सीखी हूँ लाइफ में। और कैसे आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, कैसे आप प्राइड को साइड में रख के, ईगो को साइड में रख के एक्सेप्टेंस पा सकते हो, वो मैंने सीखा। सेकेंडली ऑफ कोर्स, अपने इमोशंस को दिल में ना रख के एक्सप्रेस करना, वो मैंने सीखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं। आपका सबसे प्यारा और चहेता कौन था और कौन रहेगा? मेरा सबसे प्यारा और चहीता आपको पता है कौन है और कौन रहेगा। इट्स ऑफ कोर्स मुनव्वर। आई थिंक मुनव्वर एक बहुत स्पेशल इंसान है। उसमें कुछ एक क्वालिटी है, जो कुछ एक एक्स फैक्टर है, जो मैंने बहुत टाइम में देखा नहीं है किसी में, और लड़का बहुत आगे जाएगा। मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, आपको बस उनकी एक अच्छी और बुरी आदत बताना है। प्रिंस नरूला। प्रिंस की सबसे अच्छी आदत ये है कि वो दूसरों को पहले रखता है, खुद को बाद में रखता है। प्रिंस की बुरी आदत अगर मैं कहूँ तो प्रिंस को घाई लगी रहती है, वो रेस्टलेस बहुत है, बट ही इज़ सच एन अमेजिंग गाय। और शिवम शर्मा। शिवम की खासियत ये है कि वो एक उसमें एक आग है, जो बहुत पैशन है, जो आई थिंक इज़ अ ग्रेट पॉइंट। शिवम के लिए नेगेटिव मैं कहूँगी कि ही नीड्स टू नो व्हेन टू स्टॉप। राइट, और आसमा फलाम। आज़मा की बेस्ट क्वालिटी उसकी करेज है, उसकी कन्विक्शन है, और दुनिया को ये दिखाना कि उसकी एज जो भी हो, उसकी हाइट जो भी हो, जो सब भी टैग्स उसको लगाए हैं, उसके चलते भी वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। उस पायल रोहानी। पायल रोहातगी नेक्स्ट। ओके, अंजलि अरोरा। अंजलि की स्ट्रेंथ ये है कि शी इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट, शी इज़ एक्सट्रीमली रियल। और बुरी क्वालिटी, आई थिंक शी नीड्स टू ऑल्सो लर्न हाउ टू टॉक। वो बहुत कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, वो डरती है बात करने में। मुनवर फारूकी। मुनव्वर की अच्छाइयाँ, सबसे बड़ी अच्छाई उसकी ये है कि उसको लोगों को मनाना आता है, चाहे जितना भी बड़ा झगड़ा हो। मैंने बहुत बार कहा है कि उसकी कन्विंसिंग पावर इज़ गोल्ड। बुरी क्वालिटी उसमें ये है कि वो बहुत एनालाइज करता है, बहुत ओवर एनालाइज करता है, तो अगर वो थोड़ा कम ओवर एनालाइज करे तो बेटर है। पूनम पांडे। पूनम के सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो प्योर है, वो रियल है, वो इनोसेंट है। और बुरी क्वालिटी ये है कि वो बहुत जल्दी डर जाती है, तो आई वांट हर टू बी मोर फियरलेस। राइट, और लॉकअप में आपको कौन सबसे ज़्यादा फेक लगता था? लॉकअप में मुझे सबसे ज़्यादा फेक सिर्फ एक इंसान लगती थी, जो आपको पता है कौन है। राइट, और मुनव्वर के अलावा अगर कोई और विनर होता तो वो कौन होता आपके मुताबिक?
मैं बहुत खुश होती कि मुनव्वर के अलावा अगर ये शो अंजलि जीतती, अगर ये शो आज़मा जीतती, बिकॉज़ मेरे लिए दोनों बहुत स्पेशल है। कंगना एज अ होस्ट कैसी लगती है आपको? आई थिंक कंगना एक ऐसी इंसान है जो जिसकी जैसी कोई नहीं है, और उन्होंने ये शो होस्ट करके ये प्रूव कर दिया है कि उन जैसी कोई नहीं है, क्योंकि लॉकअप जैसे शो को होस्ट करना इजी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जिस जिस अदा से उन्होंने ये शो होस्ट किया है, इट्स बीन वेरी इम्प्रेसिव। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विद हर। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी बता नहीं सकते, क्योंकि अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं मैं बाहर आई हूँ लॉकअप से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत 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 काम करना है, एंड फैंस बनाने। और अगर आपके सामने दो ऑप्शन आए, बिग बॉस 16 और लॉकअप 2, तो आप कौन सा शो चूज करेंगे? मैं बिग बॉस करना चाहूँगी ऑफ कोर्स, बिकॉज आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड सलमान खान, एंड जिस तरीके से वो शो होस्ट करते हैं मुझे लगता है बहुत स्पेशल है। तो डेफिनेटली बीबी। जब आप शो से बाहर आए थे तब मुनावर ने आपको आई लव यू कहा था, क्या आपको याद है वो पल? क्या? मुनव्वर ने कब कहा था? ये मुझे नहीं पता। और आखिर में आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे फैंस को ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे प्यार देते रहो, दुनिया को दिखाते रहो कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, प्यार तो प्यार होता है, और आई विल नॉट लेट यू डाउन। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।